शहर में एक और फ्लाईओवर बनाने का मंसूबा। एलडीए सिटी हाउसिंग स्कीम को रिंग रोड से मिलाने के लिए फ्लाईओवर बनाने का फैसला। डिजाइन की मंजूरी के लिए समरी रिंग रोड अथॉरिटी को अरसाल। लाहौर जिमखाना इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर। 53 उम्मीदवार मैदान में आ गए। 3 साल बाद होने वाले इंतखाबात में मिसबाहुर रहमान और कामरान लाशारी के दरमियान चेयरमैनशिप का मुकाबला होगा। तारिक अस्पताल मिस्री शाह में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत। 44 साला मुजाहिद जाबक। गलत इंजेक्शन लगने से मौत हुई। लवाहिकीन का इल्जाम। डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अनवर था। सहूलतकार अनवर सानिह माल रोड से 2 रोज कबल इंडा बाजार के होजरी गोदाम में ठहरा। 2 कमरे और एक हॉल पर मुश्तमिल गोदाम बाजोड़ एजेंसी के जुमा खान ने किराए पर दिया। फुटेज लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। सनहाई चेरिंग क्रॉस सहूलतकार अनवारुल हक का 30 रोजा जिस्मानी रिमांड। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने दहशतगर्द को सीटीजी के हवाले कर दिया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सानिह माल रोड के शहदा के लिए खुसूसी पैकेज। शहीद अहमद मुबीन और जाहिद गोंदल के खानदानों को 5-5 करोड़ एक केनाल का तैयार घर मिलेगा। बच्चों को ग्रेड 17 में मुलाजमत और तालीमी अखराजात भी उठाए जाएंगे। शहीद कांस्टेबल्स के 1-1 करोड़ 10 मरले का तैयार घर का भी ऐलान। रायविंड के इलाके मौजे मार्क में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। मुतादिद मशकूक अफराद गिरफ्तार। असलहा और गोलियां बरामद। दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर तरीके से कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के आला सरान के इजलास में अज़्म। शहीद पुलिस अफसरों ने हौसले को बढ़ाया। शहीद कैप्टन अहमद मोबीन के घर ताजियत के लिए सियासी और समाजी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी। अमरीकी कौंसल जनरल और पीटीआई रहनुमा नईमुल हक और एजाज चौधरी की शहीद कैप्टन अहमद मोबीन के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताजियत। इकबाल एवेन्यू सोसाइटी में कायम अल-फतह डिपार्टमेंटल स्टोर गैर कानूनी करार। कमर्शियल फीस अदा किए बगैर स्टोर तामीर किया गया। फीस की अदायगी के लिए नोटिस जारी। बायोमेट्रिक का तजुर्बा नाकाम। हाईकोर्ट बार के इलेक्शन मैनुअल तरीके से होंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल का खत्मी फैसला चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड को मौसूल। फ्री वाईफाई मंसूबा इल्तिबा का शिकार। टाउन हॉल और डीसी ऑफिस में वाईफाई सिस्टम तहाल मुतहरिक न हो सका। एहलकार और साइलिन इंटरनेट की सहूलत से इस्तेफादा ना कर सके। वासा की नाअहली। शहर में 2,13,000 से ज्यादा गैर कानूनी पानी के कनेक्शंस का इंकशाफ। वासा को 6 माह में 1 करोड़ 32 लाख रुपए का नुकसान। तफसीलात लाहौर न्यूज पर।
मियानी साहब कब्रिस्तान में किस कानून के तहत कब्रों की अलॉटमेंट हुई? अदालत ने वजूहात तलब कर ली। हाईकोर्ट ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से मुख्तस की गई जगह की वापसी का तरीकाकार तलब कर लिया। सहाफी कॉलोनी में वाटर फिल्ट्रेशन का इफ्तिताह। तकरीब में सूबाई वजीर मुज्तबा शुजाउर रहमान, सदर प्रेस क्लब लाहौर शहबाज मियां, तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक मोहम्मद अहमद खान और कैरन याकूब की शिरकत। महकमा सिविल एविएशन का 3 एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का हुक्म। मुलाजमीन में तशवीश की लहर। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से अमरीकी माहिर इमराज दिल डॉक्टर खारून की मुलाकात। दिल के मुताबिक रिपोर्ट्स का मुआयना किया। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स को तसल्ली बख्श करार दिया। ऑरेंज रेन मुतासरीन में मुआवजे के चेक तकसीम। मशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन ने 14 करोड़ 90 लाख के चेक तकसीम किए। MPA माजिद जहूर और बाऊ अख्तर अली की भी शिरकत। फूड अथॉरिटी की मून मार्केट में कार्रवाई। सवादी रेस्टोरेंट सील। फ्राई चिक्स को 1 लाख और कुंदू खान को 50,000 रुपए जुर्माना। नाभा रोड पर सिक्योरिटी इदारों की सेनेट एंड रियो चर्च में हंगामी मशकें। पीरू, डॉल्फिन और दीगर फोर्सेस के दस्तों ने हिस्सा लिया। पेशा वराना सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा हुआ। शादी का झांसा देकर जापानी खातून से धोखा करने वाला नौजवान गिरफ्तार। बहरिया टाउन के माजिद की फेसबुक पर 51 साला जापानी खातून यूशी से दोस्ती हुई, बाद में घर से निकाल दिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जाहिद बुखारी नून लीग में शामिल। मुशीर वजीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसन ने खैर मकदम किया। UC 220 विफाकी कॉलोनी में दफ्तर का भी इफ्तिताह कर दिया। कैंट में तहरीक इंसाफ के रहनुमा नासिर शाहिद लोधी की जानिब से तकरीब का एहतमाम। वलीद इकबाल और हामिद खान समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। कारकुनों की हौसला अफजाई की। अदाकारा ज़ारा अकबर का प्रोड्यूसर अली रजा पर 3 लाख रुपए हथियाने का इल्जाम। काम करवाया, अब रकम देने से इनकारी है। अदाकारा का मौक़िफ़। रक्शे वाले जरा देख के चलना, जरा देख के चलना। सियाहों की मौजें। रंगीले रिक्शों ने अंदरूनी शहर सैर के शौकीन की मुश्किलें आसान बना दी। बस चंद 100 रुपए दें, रिक्शे में बैठकर सैर का मजा दोबारा करें। PCB एंटी करप्शन यूनिट का शर्जील खान और खालिद लतीफ को नोटिस ऑफ चार्ज जारी। जवाब के लिए 14 रोज की मोहलत दी गई है। MAO कॉलेज में जश्न बहारा मेला। शाइस्ता परवेज मलिक और MPA माजिद जहूर समेत अहम शख्सियात की आमद। तलबा के स्टॉल्स देखे, तलबा की मेहमानों के साथ सेल्फियां। स्टेडियम में सजा किताब मेला। अदब, मालूमात और दीनी किताबें कायरीन की तवज्जो का मरकज।
अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज HD के साथ मैं हूं जुनैरा खालिद और मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि लाहौर में सानहा चेरिंग क्रॉस का सहूलतकार अनवारुल हक धमाके से 2 रोज पहले लंडा बाजार के होजरी गोदाम में ठहरा। खुदकुश बमबार को भी वहां तैयार किया गया। दुनिया न्यूज ने दहशतगर्दों की रिहाइशगाह की फुटेज हासिल कर ली। लंडा बाजार में हम दुश्मनों के स्लीपर सेल का इंकशाफ भी हुआ है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अनवर था। लाहौर चेरिंग क्रॉस धमाका। सहूलतकार और खुदकुश बमबार ने लंडा बाजार के गोदाम में धमाके की प्लानिंग और तैयारी की। दुनिया न्यूज ने दहशतगर्दों की रिहाइशगाह की फुटेज हासिल कर ली। लंडा बाजार सराय सुल्तान में 2 कमरों और हॉल पर मुश्तमिल होजरी का ये गोदाम बाजोड़ एजेंसी के जुम्मा खान ने किराए पर ले रखा था। सहूलतकार अनवारुल हक धमाके से 2 रोज पहले आया और बलाई मंजिल पर कमरे में ठहरा। खुदकुश बमबार नसरुल्लाह को इसी जगह पर तैयार करके मॉल रोड लाया गया। सहूलतकार 15 फरवरी को इस गोदाम से ही पकड़ा गया। लंडा बाजार में कलदम तंजीम के स्लीपिंग सेल का इंकशाफ भी हुआ है। इंटेलिजेंस सराय का कहना है लाहौर धमाके के सहूलतकार 10 बरस से लंडा बाजार में रिहाइश पजीर और कारोबार कर रहे थे। कबायली इलाके और अफगानिस्तान से आने वाले बेशतर अफराद इनसे राब्ते में थे। इर्द गिर्द के रिहायशी और दुकानदार दहशतगर्दों की खुफिया सरगर्मियों से मुताल्लिक बातचीत से गुरेजा हैं। माल रोड धमाके के सहूलतकार इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश। अदालत ने 30 रोज के लिए CTD के हवाले कर दिया। तफ्तीश में मजीद इंकशाफात का भी इम्कान है। तफसील जानते हैं मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट में। चेरिंग क्रॉस खुदकुश हमले की तफ्तीश में पेशरफ्त। तहकीकाती अदारों ने सहूलतकारों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। CTD ने सहूलतकार अनवारुल हक को सख्त सिक्योरिटी में इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश किया। अदालत ने रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद मजीद तफ्तीश के लिए मुलजिम का 30 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। धमाके के सहूलतकार अनवारुल हक की गिरफ्तारी तफ्तीशी अदारों की बड़ी कामयाबी है, जिससे इस सानहे के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी में मदद मिलेगी। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े आपको बताएं कि सानहा चेरिंग क्रॉस पंजाब हुकूमत का शहीद DIG सैयद अहमद मोबीन और SSP जाहिद गोंदल के अहले खाना को 5-5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। मुतासरा खानदानों को एक कनाल का तैयार घर भी दिया जाएगा। सानहा चेरिंग क्रॉस शोहदा के लिए पंजाब हुकूमत का खसूसी पैकेज। पुलिस अफसरान के अहले खाना को 5-5 करोड़ रुपए अदा किए जाएंगे। शहीद DIG सैयद अहमद मोबीन और SSP जाहिद गोंदल के अहले खाना को पुलिस अफसरान की 60 साल तक की उम्र की तनख्वाह जबकि इसके बाद पेंशन भी दी जाएगी। मुतासरा खानदानों को एक कनाल का तैयार घर भी दिया जाएगा, जबकि बच्चों को ग्रेड 17 की मुलाजमत दी जाएगी। दोनों खानदानों की बेटियों की शादियों के तमाम अखराजात भी पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। इसी तरह सानहा में शहीद होने वाले कांस्टेबल्स को 1 करोड़ रुपए और 10 मरले का तैयार मकान दिया जाएगा। आपको बताएं कि रायविंड में पुलिस और हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। सर्च ऑपरेशन के दौरान 25 मशकूक अफराद जेर हिरासत। असलहा भी बरामद कर लिया गया है। तफसील फयाज मलिक की इस रिपोर्ट में देखिए। शरपसंद अनासिर की सरकूबी के लिए पुलिस ने कमर कस ली। रायविंड के इलाके मानक गांव और मौजा अराइया में पुलिस और हसास इदारों का सर्च ऑपरेशन। 70 घरों की तलाशी, 307 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 25 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया।
जिनके कब्जे से 44 बोर की राइफल, 12 बोर का पंप एक्शन बंदूक, 2 पिस्टल्स और 78 से जायद गोलियां बरामद कर ली गयी। एसपी सदर रिजवान उमर गोंदल का कहना था कि पुलिस और हसास इदारों को सर्च ऑपरेशन के दौरान अहम कामयाबियां मिली हैं। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ फयाज मलिक, लाहौर न्यूज। सनह के बाद ब्यूरोक्रेसी ने भी सर जोड़ लिए हैं। सनह मॉल रोड के हवाले से सिविल सर्विसेज एकेडमी में आला सतह का इजलास, पुलिस और दीगर महकमों के अफसरान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अज़्म का इजहार किया। अफसरान का कहना था वो दहशतगर्दों के खात्मे के लिए हुकूमत और अस्करी क़यादत के साथ खड़े हैं। माल रोड धमाका, पुलिस समेत दीगर आला अफसरान का मुश्तरका इजलास। सिविल सर्विसेज एकेडमी में होने वाले इजलास में शहीद कैप्टन रिटायर्ड मुबीन अहमद, SSP जाहिद गोंदल समेत दीगर शोहदा के लिए दुआ की गई। अफसरान का कहना था कि हम इरादा करते हैं कि मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए लड़ेंगे ताकि आइंदा नस्लों को बेहतर पाकिस्तान देकर जाएं। इजलास के शुरका का कहना था कि शहीद होने वाले अफसरान की शहादत से हमारा हौसला मजीद बढ़ा है। जान आनी जानी चीज है, हमें डट कर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। इजलास में CEO पाकिस्तान रेलवेज मोहम्मद जावेद अनवर, कुर्तुल ऐन फातिमा, जुल्फिकार यूनुस, DIG सुल्तान चौधरी, IG रेलवे मुनीर चिश्ती समेत मुख्तलिफ महकमों के 50 से ज्यादा अफसरान ने शिरकत की। मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद की गंगाराम अस्पताल में आमद। सानिहा मॉल रोड के जख्मियों की इयादत की रिपोर्ट कर रही हैं लबीब अरशद। सानिहा मॉल रोड मुख्तलिफ अस्पतालों में मौजूद जख्मियों की अयादत का सिलसिला जारी। मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद एक बार फिर जख्मियों की अयादत के लिए गंगाराम अस्पताल पहुंचे। मेयर ने अस्पताल इंतजामिया से मरीजों की मौजूदा हालत बारे दरियाफ्त किया। मुतासरीन से उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की गई और उनकी हिम्मत को सराहा गया। मेयर का कहना था कि मुतासरीन के हौसले बुलंद हैं। दुश्मन बुज़दिल तरीके से हमारे साथ लड़ रहा है, मगर हम मुकाबला कर रहे हैं। बहुत मुकाबला किया है, करते रहेंगे। बहुत कम दहशतगर्दी रह गई है, मतलब हम जीत रहे हैं। कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद का मजीद कहना था कि हुकूमत ने दहशतगर्दी को खत्म करने का पुख्ता इरादा कर रखा है। कैमरा टीम के साथ लबीब अरशद, लाहौर न्यूज। एक तरफ दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात, दूसरी जानिब शहर लाहौर में दहशतगर्दी के 75 वाकयात में मुलव्विस 109 दहशतगर्द आजाद घूम रहे हैं। गिरफ्तारी पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के लिए चैलेंज बन चुकी है। जी हां, बिल्कुल इसी हवाले से देखते हैं फयाज मलिक की रिपोर्ट में। शहर में दहशतगर्दी का कोई वाकया होता है तो बहुत सी कार्रवाइयां सामने आने लगती हैं, मगर हालात मामूल पर आते ही रात गई बात गई वाली सूरत हाल हो जाती है। 2008 से 13 फरवरी 2017 तक लाहौर में दहशतगर्दी के 75 वाकयात रिपोर्ट हुए। दहशतगर्दी के सबसे ज्यादा वाकयात 2010 में रिपोर्ट हुए, 2011 में 4, 2012 में 5 और 2013 में 2 वाकयात हुए। 2014 में दहशतगर्दों ने 1, 2015 में 7 और 2016 में 2 बुज़दिलाना कार्रवाइयां की, जबकि 2017 में अब तक दहशतगर्दी की 1 कार्रवाई हुई है। तहकीकाती इदारों ने इन वाकयात में मुलव्विस 33 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है, मगर अब भी 109 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी बाकी है। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी यकीनन एक बड़ा चैलेंज है। खबरें मजीद भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएं कि दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। मारूफ ताजर रहनुमा इरफान इकबाल शेख ने LGA के कवानीन की परवाह किए बगैर इकबाल एवेन्यू सोसाइटी में नए अल-फतह डिपार्टमेंटल स्टोर का इफ्तिताह कर दिया है। माजरा क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। LDA कवानीन मजाक बन गए। जब हुकूमती जमात के अराकीन कानून पर अमल न करे तो आवाम कैसे करेगी। चेयरमैन प्याफ और मुस्लिम लीग नून ट्रेडिंग विंग इरफान इकबाल शेख ने आलमी मयार का अल फतेह डिपार्टमेंटल स्टोर बना दिया, मगर LDA कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। इकबाल एवेन्यू सोसाइटी के प्लाट नंबर 192 पर बनने वाले इस स्टोर के लिए ना तो LDA से मंजूरी ली गई और ना ही कमर्शियल फीस अदा की गई। LDA की शोबा कमर्शलाइजेशन ने वाक़े का एक्शन लिया, जिसके बाद डिप्टी डायरेक्टर रिकवरी वसीम जफर ने स्टोर इंतजामिया को नोटिस जारी कर दिया। LDA एक्ट 1975 के सेक्शन 40 के तहत जारी होने वाले नोटिस में इंतबाह किया गया कि इंतजामिया 7 रोज में LDA के जवाबित पूरे करे, वरना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इस नोटिस की मयाद 23 फरवरी तक है, जिसके बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी कि अथॉरिटी स्टोर इंतजामिया के खिलाफ क्या एक्शन लेती है। कैमरामैन मोहम्मद अजीम के साथ शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। रिपोर्ट आपने जानी, आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर जिमखाना इंतखाबात 2017 के लिए 53 मेंबरान ने इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात जमा करवा दिए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा उम्मीदवारों की फहरिस्त लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद हसन रजा। लाहौर जिमखाना इंतखाबात 2017 3 साल बाद इंतखाब 7 मार्च को होंगे, जिसके लिए 53 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवा दिए। कामरान लाशारी ग्रुप और मियां मिसबाहुर रहमान ग्रुप आमने सामने होंगे। कागजात जमा करवाने वालों में मियां मिसबाहुर रहमान, मियां परवेज भंडारा, आगा अली इमाम, परवेज बशीर आगा, सरमद नदीम, करामतुल्लाह चौधरी, जाहिद नबी मलिक, शफकत राना, तारिक हमीद शामिल हैं। जबकि मोहम्मद एजाज मियां, आमिर इफ्तिखार, जावेद हबीब, मियां आजर सलीम, ख्वाजा सोहेल इफ्तिखार, साबिक क्रिकेटर सलीम मलिक, डीजी वर्ल्ड सिटी कामरान लाशारी, साबिक आईजी पंजाब शौकत जावेद, समीउर रहमान, जावेद साजिद खान, अली रज़ाक मियां जावेद जुबैर, ख्वाजा इमरान जुबैर, एहसन सईद मियां, प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ कासमी मैदान में हैं। जिमखाना इंतखाब में खातून उम्मीदवार समीरा मारूफ खान भी मैदान में हैं। खालिद रफीक, मोइन सरवर, साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब सलमान सिद्दीक ने भी कागजात जमा करवाए। ख्वाजा परवेज, सईद, कमर खान बोबी, सैयद रजा शाह, रहीम याकूब मलिक, काजिम अली, तारिक सईद खान भी मैदान में आ गए। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे धर्मपुरा चौबच्चा फाटक पर तरक्याती काम शुरू कर दिए गए हैं। ट्रैक उखाड़ने पर समझौता एक्सप्रेस का रूट तब्दील कर दिया गया है। कैंट स्टेशन से होती हुई मुगलपुरा से बहागा जाएगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ठोकर न्याज बेग से हरबंसपुरा तक केनाल रोड का तोसीई मंसूबा शुरू। मंसूबे के तहत चौबच्चा फाटक पर शहर का सबसे बड़ा अंडरपास तामीर किया जाएगा। 1876 में तामीर होने वाला तारीखी अहमियत का हामिल चौबच्चा फाटक समझौता एक्सप्रेस के ट्रैक पर लेवल क्रॉसिंग 2 पर वाक़ है। ये ट्रैक लाहौर से भारत जाता है। माजी में यहाँ लाहौर एक्सप्रेस, मुंबई एक्सप्रेस और अरोड़ा एक्सप्रेस के साथ लाहौर से वाहगा तक शटल रेल कार भी चलती रही। अब ये ट्रैक सिर्फ समझौता एक्सप्रेस के लिए है। ट्रैक उखाड़े जाने के बायस समझौता एक्सप्रेस का रूट तब्दील कर दिया गया है। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ राना फाहद, लाहौर न्यूज। आगे बढ़ें और वासा की नाअहली के बारे बात कर लेते हैं। शहर में पानी के 2 लाख से जायद गैर कानूनी कनेक्शंस हैं, जबकि जिस महकमे को 6 माह में 1 करोड़ 32 लाख रुपए से जायद का नुकसान हुआ है। तफसीलात जानते हैं शेख जैनुल आबिदीन की रिपोर्ट में। शहर में पानी के 2,13,948 कनेक्शन गैर कानूनी निकले। इनसे वासा को 6 माह में 1,32,90,327 रुपए खसारे का सामना करना पड़ा। लाहौर न्यूज को मिलने वाली दस्तावेजात के मुताबिक सबसे ज्यादा 40,540 गैर कानूनी कनेक्शन रावी टाउन में हैं। शालामार टाउन 25,417, इलामा इकबाल टाउन 20,755, दातागंज बख्श टाउन 19,924, अजीज भट्टी टाउन 5,114, जबकि निश्तर टाउन में 26,000 से जायद कनेक्शन मंजूरी के बगैर मौजूद हैं। गैर कानूनी कनेक्शंस के खिलाफ कार्रवाई न होने से वासा के खसारे में मुसलसल इजाफा हो रहा है। महकमा एक्साइज की बात कर लेंगे, जिसने नादहिंदगान के खिलाफ घेरा तंग करना शुरू कर दिया। प्रॉपर्टी टैक्स की अदमदायगी पर 74 इमलाक को ताले लगा दिए गए। मुतादिद को आखिरी नोटिस भी जारी कर दिए। मजीद जानते हैं ज़िशान मलिक की इस रिपोर्ट में।
महकमा एक्साइज ने प्रॉपर्टी टैक्स न दहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज कर दी। जोन 14 में प्रॉपर्टी टैक्स की अदम अदायगी पर 74 इमलाक को सील कर दिया गया। कार्रवाई NFC सोसाइटी, वेलेंशिया टाउन और फिरोजपुर रोड समेत दीगर इलाकों में की गई। 56 लाख रुपए के न दहिंदगान से 26 लाख रुपए भी वसूल किए गए। गार्डन टाउन, ग्रीन टाउन, फिरोजपुर रोड समेत जोन 6 के दीगर इलाकों में फाइनल वार्निंग नोटिस भी जारी कर दिए गए। न दहिंदगान को टैक्स जमा कराने के लिए 25 फरवरी तक की मोहलत दी गई। रिपोर्ट आपने जानी, आगे बढ़े और वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत आला सतह के इजलास के बारे में बात कर लेते हैं। तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। क्या है मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद को अपना नस्बुल-ऐन समझती है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। वजीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की जेर सदारत हुआ आला सतह का इजलास, जिसमें सूबे के अवाम की फलाह बहबूद के लिए जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में वजीर आला को तरक्याती मंसूबों की रफ्तार बारे ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर रुकने कौमी असम्बली हमजा शहबाज, सूबाई वजीर मनसूबाबंदी व तरक्यात मलिक नदीम कामरान, सेनेटर सऊद मजीद और मुतल्लिका हुक्काम मौजूद थे। वजीर आला शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तालीम, सेहत, पीने के साफ पानी की फराहमी और दीगर समाजी शोबों की तरक्की हमारी तरजीहात हैं। वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि जनूबी पंजाब के अवाम की फलाह बहबूद के बड़े प्रोग्राम पर पेशरफ्त की जाती तौर पर निगरानी कर रहा हूँ। आपको बताएं कि बचत के हुकूमती दावे झूठ निकले। नया कमिश्नरी निजाम भी करोड़ों में पड़ा। महकमा खजाना पंजाब ने कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के दफातर के लिए 75 करोड़ 75 लाख 84 हजार रुपए जारी कर दिए। तफसील फारूक बोदला की इस रिपोर्ट में देखिए। जो चाहा मांग लिया, जो मांगा मिल गया। एक बार फिर हुकूमती बचत के दावे बेबुनियाद साबित हुए। अवामी खिदमत के लिए कायम नया कमिश्नरी निजाम भी करोड़ों रुपए में पड़ गया। महकमा खजाना ने सूबा भर के डिविजनल व जिलाई अफसरान के दफातर के लिए करोड़ों रुपए जारी कर दिए। रवा माली साल के दौरान पहले ही 1 करोड़ 80 लाख रुपए से जायद खर्च हो चुके हैं। लाहौर समेत सूबा भर के 9 डिविजनल कमिश्नर्स के दफातर के लिए 9 करोड़ 17 लाख 97 हजार रुपए जारी किए गए। 36 डिप्टी कमिश्नर्स के दफातर के लिए 47 करोड़ 22 लाख 12 हजार रुपए का इजरा किया गया। 145 असिस्टेंट कमिश्नर्स के दफातर पर 19 करोड़ 35 लाख 75 हजार खर्च होंगे। जारी किए गए फंड से मुलाजमीन की तनख्वाहें और तमाम किस्म के अलाउंस अदा किए जाएंगे, जबकि एक खती रकम सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलिटीज, कम्युनिकेशन और दीगर सामान पर खर्च होगी। फंड्स रवा माली साल 30 जून 2017 तक खर्च किए जाएंगे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। आप लाहौर न्यूज के साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि LDA का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। अकबर चौक में ऑपरेशन के दौरान प्लाजे को मिसमार कर दिया गया। कार्रवाई की तफसीलात इस रिपोर्ट में। LDA ने नाजायज तामीरात के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर रजा अली की सरबराही में टीम ने अकबर चौक के इलाके में कार्रवाई की। रिहायशी जगह पर कमर्शियल तामीर करने पर प्लाजा मिसमार कर दिया। इस मौके पर मजामत से बचने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। LDA हुक्काम का कहना है कि मालिकान को पहले नोटिस के जरिए वार्निंग दी जाती है, जिसके बाद कार्रवाई अमल में लाई जाती है। कैमरामैन उस्मान शब्बीर के साथ फरहान खालिद, लाहौर न्यूज। शहर में एक और फ्लाईओवर बनाने का मंसूबा तैयार है, जिसके जरिए LDA सिटी हाउसिंग स्कीम को रिंग रोड से मिलाया जाएगा। शेख ज़ैनुल आबिदीन की ये रिपोर्ट देखिए। अपनी नौयत का मुनफरिद फ्लाईओवर पंजाब की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम LDA सिटी में तामीर किया जाएगा, जो कि स्कीम को रिंग रोड से मिलाएगा।
अथॉरिटी इंतजामिया का LDA सिटी में मौजा सद्दड़ के मुकाम पर इंटरचेंज बनाने का मंसूबा था, ताहम तब्दीली के बाद यहाँ फ्लाईओवर बनाने का मंसूबा बनाया गया है। LDA ने डिजाइन की मंजूरी के लिए समरी रिंग रोड अथॉरिटी को अरसाल कर दी है। डिजाइन के हवाले से 2 रोज में रिंग अथॉरिटी के दफ्तर में अहम इजलास मुतवक्का है, जिसमें C&W, रिंग अथॉरिटी, LDA और दीगर मुतलका महकमों के अफसरान शिरकत करेंगे। फ्लाईओवर के साथ नून लीग के नए दफ्तर भी बन रहे हैं। मुशीर वजीर आला ख्वाजा अहमद हसान ने यूनियन काउंसिल 220 वफाकी कॉलोनी के दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया है। यूसी चेयरमैन आमिर शौकत और अहले इलाका की बड़ी तादाद इस मौके पे मौजूद थी। रजा ताहिर मजीद बताएंगे। यूनियन काउंसिल 220 वफाकी कॉलोनी के नए दफ्तर का इफ्तिताह ख्वाजा अहमद हसान ने फीता काट कर किया। तकरीब में चेयरमैन आमिर शौकत और दीगर ओहदेदारान समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नुमाइंदगान ने ख्वाजा अहमद हसान को हार पहनाए और फूलों की पत्तियां भी निछावर की। ख्वाजा अहमद हसान ने इस मौका पर यूसी चेयरमैन आमिर शौकत की खिदमात को सराहा। एवरी गुड एडिशन जो है वो पार्टी को मजबूत करती है और मैं ये समझता हूँ यही आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये एक गुड एडिशन है इनटू द पार्टी और ये हमारी पार्टी यहाँ से मजबूत होगी और मुस्तहकम होकर इंशाल्लाह हम 2018 में जाएंगे। चेयरमैन आमिर शौकत ने एतमाद के इजहार पर पार्टी क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया। मियां हमजा शहबाज, ख्वाजा अहमद हसान, सैयद तौसीफ शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस जिम्मेदारी से नवाजा कि मैं इस इलाके की अपनी वफाकी कॉलोनी शादी खुई बीवार सोसाइटी और पूरी यूसी 220 की खिदमत कर सकूँ। दफ्तर के इफ्तिताह के बाद वफाकी कॉलोनी के अवाम पुर उम्मीद है कि इनके मसाइल उनकी दहलीज पर हल हो सकेंगे। कैमरामैन फायज नूर के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज़। दफातर बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहा है, लेकिन अवाम की बुनियादी सहूलियात का जो फुकदान है वो अब भी बरकरार है। लाहौर के 69 मनाक़िज़ सेहत में तज़ीन और आइश का काम और अपग्रेडेशन का काम रुक गया है। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बाइस हजारों ख़वातीन सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। बुनियादी मराकज़ सेहत साल कबल खंडरात का मंजर पेश कर रहे थे। उनके खिलाफ शिकायत अपनी जगह, मगर 1 करोड़ आबादी वाले शहर की खवातीन यहाँ जच्चा बच्चा की सहूलतों से मुस्तफीद हो रही थी। फिर इन 92 मराकज़ सेहत में तज़ीनो आराइश और अपग्रेडेशन का काम शुरू करा दिया गया। जारी किए गए फंड से सिर्फ 30 मराकज़ का काम मुकम्मल हो पाया। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस 69 मराकज़ का काम इल्तवा का शिकार है। फंड जारी ना हुए तो खवातीन और बच्चे सेहत की बुनियादी सहूलतों से महरूम रहेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर के 69 मराकज़ सेहत में तज़ीनो आराइश और अपग्रेडेशन का काम रुक गया है, जबकि दूसरी जानिब पंजाब फूड अथॉरिटी की मून मार्केट में कार्रवाई, जबकि मुजरे सेहत अशिया की फरोख्त पर सवादी रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं आकिब तनवीर की रिपोर्ट में। मुजरे सेहत अशिया बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मैंगल की मून मार्केट में कार्रवाई। गली सड़ी सब्जियों और जायदुल मियाद खुर्दनी तेल के इस्तेमाल पर सवादी रेस्टोरेंट सरबमोहर किया। नाक़िस सफाई और गंदे बर्तनों के इस्तेमाल पर फ्राई चिक्स को 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। नूरुल अमीन मैंगल ने इंतजामात बेहतर ना करने पर फ्राई चिक्स को सील करने की वार्निंग भी दी। डीजी फूड अथॉरिटी ने बंदू खान रेस्टोरेंट को चेक किया तो वहां हशरात और कीड़े मकोड़े पाए गए। फूड पॉइंट में चूहों और हशरात से बचाव के इंतजामात भी न थे, जिस पर उसे 50,000 रुपए जुर्माने के साथ वार्निंग भी दी गई। और अब कुछ सियासी गुफ्तगू भी हो जाए। लाहौर में पीपल्स पार्टी के एक और तीर ने हदफ तब्दील कर लिया। सीनियर रहनुमा जाहिद बुखारी एडवोकेट नून लीग में शामिल हो गए। ख्वाजा अहमद हसान ने खुसूसी तकरीब में इनका खैर मकदम किया। तफसील रजा ताहिर की रिपोर्ट में देखिए। पीपल्स पार्टी को लगा एक और झटका। पुराने जियाले और सीनियर रहनुमा सैयद जाहिद बुखारी एडवोकेट नून लीग में शामिल हो गए। वफाकी कॉलोनी में मुनक्किदा तकरीब में मुशीर वजीर आला ख्वाजा अहमद हसान खुसूसी तौर पर शरीक हुए।
जाहिद बुखारी ने अपने दीगर साथियों को भी दावत दी कि वो मुल्क संवारने के लिए नून लीग में शामिल हो जाएं। मैं अपने पार्टी के दोस्तों से भी कहूँगा कि ये वक्त है कि वो भी अच्छा काम कर लें और मुल्क की तरक्की में कंट्रीब्यूट करें और इन सब के साथ शामिल हो। ख्वाजा अहमद हसन ने जाहिद बुखारी को खुशामदीद कहते हुए कहा, इनकी शमूलियत इलेक्शन 2018 में पार्टी के लिए निहायत मुफीद साबित होगी। गुड एडिशन है इनटू द पार्टी और ये हमारी पार्टी यहाँ से मजबूत होगी और मुस्तहकम होकर इंशाल्लाह हम 2018 में जाएंगे इंशाल्लाह। तकरीब में मौजूद लीगी कारकुनों ने जाहिद बुखारी की शमूलियत बाइसे मुसरत करार दिया। कैमरामैन फाइज नूर के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि गैपको में गैर कानूनी भर्तियों का केस साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ एहतसाब अदालत में पेश हो गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर को पेश न करने पर आईजी सिंध को शोकोज नोटिस जारी। कार्रवाई की तफसील अरशद अली से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अदालतों का एहतराम करती है। हम कोर्ट में भी आ जाते हैं। आज आपने लाहौर में बुलाया तो मैं हाजिर। नैब का गैपको में 437 गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम। राजा परवेज अशरफ एहतसाब अदालत में पेश। आइंदा समाअत पर हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। अदालत का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रुकन वजीर आला के पेश न होने पर इजहार बरहमी आईजी सिंध को नोटिस भिजवा दिया। आइंदा समाअत पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी जारी। अदालत ने साबिक वजीर आजम को इस्तिस्ना के लिए बाकायदा दरखास्त देने की हिदायत जारी कर दी। राजा परवेज अशरफ का समाअत के बाद कहना था कि पीपल्स पार्टी अदालतों का एहतराम करती है। दहशतगर्दी के मसले का एक होकर हल निकालना होगा। दहशतगर्दी का तल्लक है तो ये एक बड़ा मुहीब और बड़ा खौफनाक मसला है जो पाकिस्तान को दरपेश है। पूरी कौम को एक होकर इसका मुकाबला करना है। राजा परवेज अशरफ ने फौजी अदालतों के क़याम को वक्त की अशद जरूरत करार दिया। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज। और आपको बताएं कि जाली वकील, लाइसेंस मनसूखी और जेल जाने को हो जाएं तैयार। पंजाब बार कौंसिल ने वकला की डिग्रियां हायर एजुकेशन कमीशन से तस्दीक करवाने का फैसला कर लिया है। मजीद बताएंगे उमर शाकिर। जाली वकीलों को जेल का रास्ता दिखाने का फैसला। पंजाब बार काउंसिल करा रही है LLB डिग्रीज की तस्दीक, वो भी हायर एजुकेशन कमीशन से। इस अमल से पंजाब भर में 90,000 से ज्यादा वकला में मौजूद जालसाज बेनकाब होंगे। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार अजमत बुखारी के मुताबिक जाली वकीलों को लाइसेंस मनसूख करके जेल भिजवाया जाएगा। जेली वकला और वो लोग जो कि जेली डिग्रियों पर उन्होंने पंजाब बार की मेंबरशिप ली है और लाइसेंस हासिल किए हैं, उनके खिलाफ न सिर्फ तादीबी कार्रवाई की जाएगी बल्कि उनके खिलाफ पर्चे दर्ज कराए जाएंगे और उनको जेल भिजवाया जाएगा। उनका मजीद कहना था वकला से मुतल्लिका तमाम मुसद्दिका मालूमात अब पंजाब बार की वेबसाइट पर मौजूद होंगी। हम तमाम वकला के मुतल्लिक उनके कवायफ जो हैं वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द पंजाब बार कौंसिल की वेबसाइट पे ला रहे हैं। वकला के पोर्टफोलियो से साइलिन उनके मुआवजे का तयन भी कर सकेंगे। कैमरामैन सलीम जानी के साथ उमर शाकिर, लाहौर न्यूज। मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा कैसे हो, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर आमिर मलिक ने अहले खाना समेत दारुल शफकत का रुख कर लिया। मासूम फूलों से मुल्क में अमनो सलामती की दुआएं करवाईं। इखलाक बाजवा की ये रिपोर्ट देखिए। सानेहा, चेरिंग क्रॉस और दहशतगर्दी की हालिया लहर पे दर पे वाकयात ने कौम को कर्ब में मुब्तला कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन ने बच्चों की दुआएं लेने की ठान ली। अहले खाना के हमरा दारुल शफकत पहुंच गए, यतीम बच्चों के साथ मिलकर खाना खाया और उनके साथ वक्त भी गुजारा। बैरिस्टर आमिर ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बच्चों से दुआ की दरखास्त की। इनका कहना था कि मासूमों की दुआ अल्लाह ताला जल्द सुनता है। हम यहाँ पे आज इकट्ठे हैं, इनकी दुआ करेंगे उन सब के लिए और मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कि हम सब एक हों और पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म हो। इस मौका पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा और इनके अहले खाना दारुल शफकत में मौजूद बच्चों के साथ घुल मिल गए, जबकि मुल्क भर में होने वाले हालिया सानहात में शहीद होने वालों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अखलाक अहमद बाजवा, लाहौर न्यूज, दारुल शफकत।
और आपको बताएं कि कैंट में तहरीक इंसाफ के रहनुमा नासिर शाहिद लोधी की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में वलीद इकबाल और हामिद खान समेत दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। तहरीक इंसाफ के हल्का NA 125 के कारकुनान की हौसला अफजाई के लिए नासिर शाहिद लोधी ने कैंट में एक तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में NA 124 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हामिद खान, तहरीक इंसाफ अर्बन के सदर वलीद इकबाल और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। तकरीब से तलब करते हुए नासिर शाहिद लोधी का कहना था कि तहरीक इंसाफ वर्कर्स की जमात है। तकरीब में खवातीन की भी कसीर तादाद ने शिरकत की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर लाइसम जौहर टाउन कैंपस का सालाना स्पोर्ट्स डे जौहर टाउन के अबूबकर पार्क में मुनक्किद किया गया। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। लाहौर लाइसम जौहर टाउन कैंपस में सालाना स्पोर्ट्स डे का आगाज हो गया। बच्चों ने क्लॉक रेस, फ्रॉग रेस, वन लेग रेस और जंपिंग रेस समेत दीगर खेल पेश करके खूब दाद समेटी। तकरीब के मेहमान खुसूसी सैयद खाबर शाह का कहना था कि खेल इंसान की अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। वालिदैन ने भी बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस को खूब सराहा और कहा कि ऐसी सरगर्मियां हर स्कूल में होनी चाहिए। इस तरह की एक्टिविटीज जरूर होनी चाहिए। इससे बच्चों को बहुत इंकरेजमेंट मिलती है और एक्स्ट्रा करिकुलर जितनी एक्टिविटीज होती हैं इससे बच्चों की अदर देन एजुकेशनल जो सिस्टम है उसमें थोड़ा सा बूस्ट भी मिलता है। बहुत मज़ा आ रहा है इस फंक्शन को अटेंड करके और बच्चों में एक करेज पैदा होती है और वो बहुत एक्साइटेड है। बच्चों ने खेलों में हिस्सा लेकर खूब मजा किया। इनका कहना था कि हम बहुत खुश हैं। हमें बहुत मजा आ रहा है, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये फिजिकल एक्टिविटी के लिहाज से बहुत अच्छा है। हमें बहुत मजा आ रहा है, हम लोग यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं फर्स्ट आऊंगी। स्पोर्ट्स डे पर चेयरमैन UC 115 मलिक निसार अहमद खोकर और डायरेक्टर स्पोर्ट्स बहरिया टाउन ने भी शिरकत की। और MU कॉलेज में जश्न बहारा मेला सजा दिया। कॉलेज पार्क में खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाकर तलबा ने खूब मौज मस्ती की है। मजीद बता रहे हैं दानियाल राठौर अपनी इस रिपोर्ट में। जाड़े की रुखसत का वक्त आन पहुंचा। मौसम बहार ने दस्तक दे दी। मौसम बहार के इस्तकबाल के लिए MU कॉलेज में खुसूसी तकरीब सजाई गई। जश्न बहारा के इस मेले में तलबा ने भरपूर शिरकत की। तलबा ने इस मौके पर उम्दा लिबास ज़ेबतन कर रखे थे, जबकि कॉलेज पार्क में लगने वाले मुख्तलिफ स्टॉल से भी खूब लुत्फअंदोज हुए। तलबा ने जहां मनपसंद चीजें खाई वहीं भंगड़े डालकर खूब हल्ला गुल्ला भी किया। तलबा का कहना था कि ऐसे प्रोग्राम ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। स्टूडेंट्स को बहुत मौका मिल जाता है कि वो अपनी सलाहियतों को उभारें और उनमें जो स्टडीज़ के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज़ हैं ये काफ़ी अच्छी हैं। इस तरह के कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं तो उसमें से जो स्टूडेंट्स की अपनी क्रिएटिविटी है वो खुल के बाहर आती है। तलबा की बड़ी तादाद मौज मस्ती के इन मनाजिर की सेल्फीज बनाती भी दिखाई दी। रिपोर्ट आपने जानी। सुनहरा कहा जाता है कि किताबें इंसान की बेहतरीन दोस्त होती हैं। कुतुब बीनों के लिए अच्छी खबर है कि फोर्ट्रेस स्टेडियम में समाही कुतुब मेला सजा दिया गया है। मालूमात और तफरीह से भरपूर इस मेले की तफसीलात बता रही हैं नताशा रहमान। किताब और इंसान का ताल्लुक सदियों पुराना है। यही वजह है कि किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त है। फोर्ट्रेस स्टेडियम में मौजूद किताब मेले का आगाज हो गया है, जो 3 माह तक जारी रहेगा। किताब मेले में मजहब, अदब और साइंस समेत दीगर मौज़ूआत पर हजारों कुतब रखी गई हैं। यहाँ आए किताब बीनों का कहना था कि यहाँ किताबों का वसी ज़ख़ीरा मौजूद है। बहुत सी बुक्स हैं जो वहाँ दूसरी जगहों पे अवेलेबल नहीं होती, यहाँ पे हैं और बहुत मतलब नॉलेज में इजाफे के लिए ऐसे मेले होते रहने चाहिए। मेरी वाइफ है साथ, इसने जब सुना ये बुक फेयर लगा हुआ है तो इसने बोला कि मैं जाके बुक देखती हूँ। किताब मेले में आए MPA वहीद गुल ने बताया कि ऐसे मेलों का एहतमाम बेहतरीन काम है। किताब से हमारे बच्चे और नौजवान जो हैं वो दूर होते जा रहे हैं। उनको ये मौका मिलेगा कि एक सस्ती किताब उनको मिलेगी, एक अच्छी किताब मिलेगी और उनका जो है विजन है इस मामले में बढ़ेगा। किताब मेले में मौजूद शहरियों ने किताब दोस्ती को महफूज और पुरअमन माशरे की फिरोग का जामिन करार दिया। और आपको बताएं कि जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन की जानिब से 40 गरीब और नादार खानदानों को बच्चियों की शादी के लिए जहेज दिया गया। मानूर खालिद की ये रिपोर्ट देखिए।
पास मार्की में जमात इस्लामी हल्का खवातीन के ज़ेर एहतमाम शादी गिफ्ट्स तकसीम करने की तकरीब। सुमैया राहिल काजी, जिक्रुल्लाह मुजाहिद और अमीरुल अजीम ने तकरीब में खसूसी शिरकत की। सुमैया राहिल काजी का कहना था कि जमात इस्लामी ने गरीब वालिदैन के लिए जहेज का मसला हल करने में छोटा सा किरदार अदा किया है। हम सब का जो एक खिदमती ग्रुप है वो इनके लिए बिस्तर और कपड़ों का इंतज़ाम और इसके अलावा जो एक घर की ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं वो सब एक मुख्तसर सा एक जहेज़ बॉक्स के तौर पर इनके बच्चों की शादी के मौके पर एज अ गिफ्ट देते हैं। जहेज हासिल करने वाली खवातीन ने जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा किया। बड़ी बेटी उस लेखना सामान मिला है, बड़ी मेहरबानी है, बड़ी खुशी है, बड़ा शुक्रिया है जी। गरीब औरत हाँ जो इन्होंने जी है ना मेरे लिए मदद की है, अल्लाह ताला इन्हें को ज़्यादा अल्लाह ताला हिम्मत दे अल्लाह को। तकरीब के शुरका को जमात इस्लामी की मालूमाती डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। जमात इस्लामी की जानिब से जहेज का सामान मिलने पर खवातीन का कहना था कि वो जमात इस्लामी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उनका बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। कैमरामैन अली रजा के साथ माहनूर हालत, लाहौर न्यूज़। लाहौर देखना है तो फिर अंदरूने लाहौर जरूर देखिए। इससे आहू की मौज है। रंगीले रिक्शों ने अंदरूने शहर सैर के शौकीनों की मुश्किलें आसान बना दी हैं। जी हां, बस चंद 100 रुपए अदा करें और रंगारंग रिक्शे में बैठकर कदीम शहर की सैर का मजा दोबाला करें। देखते हैं जुनैरा इलियास की रिपोर्ट। रक्शे वाले जरा देख के चलना, जरा देख के चलना। रिक्शे की सवारी किसे नहीं भाती। ये टैक्सी की निस्बत सस्ता है और बस के सफर से बेहतर है। मगर ये आम रिक्शा नहीं बल्कि सैरो सियाहत के शौकीन और शौक़े तबाह लोग के मिजाज के ऐन मुताबिक है। अंदरून शहर की सैर के लिए कोई भी इसकी सवारी कर सकता है। ये है लाहौर की दुनिया, लाहौर की दुनिया, लाहौर की दुनिया। इस रंगीले रिक्शे की सवारी दिल्ली गेट से शुरू होकर वापस यहीं खत्म होती है, जबकि यह बादशाही मस्जिद, शाही किला, मस्जिद वजीर खान, मोची गेट और लोहारी गेट समेत शहर के 12 दरवाजों की सैर करवाता है। चलो 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 कहीं झूमने चले, पर्वत से आसमां को चूम ले चले। 2015 में वॉल सिटी अथॉरिटी ने इस रंगीली सवारी का एहतमाम किया, जिसमें इब्तदाई तौर पर 15 रिक्शों को मुख्तस किया गया। रिक्शे में बैठने के लिए 1500 रुपए अदा किए जाते हैं, जबकि 6 अफराद के बैठने की गुंजाइश होती है। सड़कों पे घूमने चले, वॉल सिटी अथॉरिटी की तर्जुमान तानिया कुरैशी का कहना है मजीद 5 रिक्शों का इजाफा किया जाएगा। रक्शे वाले, रक्शे वाले जरा देख के चलना, जरा देख के चलना। रिक्शे में मौजूद गाइड तारीखी मुकामात से मुतल्लिक खूब आगाही देता है, जिससे इस सैर का मजा दुबाला हो जाता है। लोगों का कहना है अंदरून शहर को घूमना रंगीले रिक्शे के साथ हो गया है आसान। वॉल सिटी का इकदाम लोगों को पसंद आया। कैमरामैन आसिम मलिक के साथ जुनैरा इलियास, लाहौर न्यूज़। रिक्शे में तारीखी लाहौर की सैर तो आपने कर ली, तारीखी इमारतों की बात कर ली जाए जो कि लाहौर का हुस्न है, मगर महकमा आसार कदीमा की नहली से शहर के इस हुस्न को गहना दिया है। चुपच्चा फाटे के करीब 1697 में बने मकबरा खान बहादुर जफर जंग को कुलताश की हालत इज़हार इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। रिपोर्ट कर रहे हैं राना फहद। ये है मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के